रहस्य और रोमांच। अधूरा चेहरा। मैं आईने में शून्य आंखों से खुद को देख रहा था। मुझे अपना चेहरा किसी अजनबी के चेहरे का सा लगा। मुंह से निकला, ये मैं हूं? क्या मैं दिन में सपना देख रहा था, या फिर फिल्मों की तरह मेरी आत्मा मुझसे बातें कर रही थी? मैंने देखा कि आईने में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब और नजदीक से देखा तो पाया कि मेरा प्रतिबिंब मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे दिमाग में वाहियात ख्याल आने लगे। क्या मुझे अपनी चेतना से उस काम के लिए संघर्ष करना होगा जो मैंने बहुत पहले किया था, या फिर मैं कोई ऐसा काम करने जा रहा था जिसके लिए मेरी आत्मा और मेरा दिमाग सहमत नहीं थे? मैं जितना अधिक सोच रहा था, मेरा प्रतिबिंब मुझे उतना अधिक ही चिढ़ा रहा था, जैसे कि मेरे प्रतिबिंब को भी मालूम था कि मैं क्या सोच रहा था। मेरा प्रतिबिंब शायद जानता था कि मेरे दिमाग मेरे साथ ही खेल खेल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ तो शंकास्पद था। मैंने और नजदीक से देखा तो महसूस किया कि आईने में तो सिर्फ मेरा चेहरा ही था। बहुत ही गुस्सा आया। जैसे मेरा प्रतिबिंब मुझसे कह रहा था, शर्म करो। मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरे साथ ये सब करने की तुम्हारे पास हिम्मत थी। कुछ ही दिनों में तुमने एक रिश्ते के कारण मेरा मजाक बना दिया है। मैं मुंह खोले आईने में अपने प्रतिबिंब को देखता ही रह गया। वो मुझ पर गालियों की बौछार कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने पूछा कि वो मुझे किस चीज के लिए आरोपित कर रहा था। आईने में मेरे चेहरे के प्रतिबिंब पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई, और फिर मेरे चेहरे के प्रतिबिंब ने मुझे मेरे बदलाव की कहानी शुरू कर दी। तुम इस देश में जीवन बनाने के लिए आए थे। तुम ऐसे काम की तलाश में थे जो तुम्हारी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकता था और तुम्हारे ज्ञान में और सुधार कर सकता था। भाषा सीखने के लिए भाषा की कक्षा में न जाने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले मैंने सोचा कि कक्षा में उपस्थित सुंदर औरतों की तरफ तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तुम सिर्फ एक नई भाषा सीखने में इच्छुक थे जो बहुत ही रुचि से भरी हुई थी। हाँ, थोड़ी अजीब भाषा जरूर थी, लेकिन फिर शायद दिल ने तुम्हारे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं हमेशा ही तुम्हारे दिल का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे दिमाग से बहुत घृणा करता रहा हूं, क्योंकि यही दिमाग निर्णय लेने में बाधा पहुंचा देता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि औरतों के आकर्षण में फंसना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा लगा जब तुम उन लड़कियों से बातचीत करने लगे और उनके साथ समय बिताने लगे। लेकिन 2 दिन पहले सब कुछ गड़बड़ हो गया, और इस गड़बड़ के लिए मैं उस औरत को जिम्मेवार मानता हूं जिसको तुमने अपने दिल में जगह दे दी थी। मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि किसी और औरत के लिए तुम उसको छोड़ दोगे। यार, अगर प्यार हो ही गया था तो क्या तुमको बदलने की जरूरत थी? लेकिन तुम्हारे दिमाग में न जाने क्या आया कि तुमने मुझे ही बदल दिया। जानते हो मुझे तुम्हारे जानने वालों के सामने कितनी शर्मिंदगी भोगनी पड़ेगी जब उनको मुझ में आए बदलाव दिखेंगे। तुमने तो शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तुम्हारे गलत निर्णय के कारण मैं खुद को शर्म से छुपाने को बाध्य हो जाऊंगा।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगली सुबह जब मैं उठा तो घड़ी देखकर उछल पड़ा, क्योंकि उस समय तक तो मुझे प्रयोगशाला में होना चाहिए था। मैं जब प्रयोगशाला में दाखिल हुआ तो अन्य लोगों के साथ वो लड़की जिसको मैंने छोड़ा था और वो लड़की जिसके लिए मैंने पहले वाली को छोड़ा था, दोनों ही वहां पर थी। लेकिन उन दोनों में से कोई भी मुझे पहचान नहीं सका था, क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। मेरा जर्मन चेहरा अब नॉर्थ कोरिया के मर्द का चेहरा बन गया था और मैं जर्मन भाषा की जगह कोरियाई भाषा बोल रहा था। सब लोगों ने तालियां बजाकर पार्टी शुरू की, मेरी विदाई की पार्टी। उस दिन के बाद मैं नॉर्थ कोरिया में प्रवेश करने वाला था, या तो तानाशाह शासक के परमाणु अस्त्रों को नष्ट करके सफल होने के लिए, या फिर असफल होकर कभी जिंदा वापस ना आने के लिए। CIA को मुझ पर भरोसा था, लेकिन उस दिन के बाद CIA वाले भी मुझे पहचानने से इनकार कर देने वाले थे अगर मैं नॉर्थ कोरिया में पकड़ा गया तो। बहुत बहुत शुक्रिया।